नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। अब वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों के साथ खबर बुलेटिन का। तो आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की 10 बड़ी और सत्यापित खबरों के साथ, जो चंदौली, वाराणसी समेत समूचे उत्तर प्रदेश में चर्चा का केंद्र बिंदु बनी है। बुलेटिन की सबसे बड़ी और गौरवशाली खबर बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से है। भारतीय वायुसेना आगामी अक्टूबर महीने में वाराणसी के सुप्रसिद्ध नमो घाट, खिड़किया घाट पर एक भव्य एयर शो आयोजित करने जा रही है। आज 10 जून को जिला प्रशासन और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस पर अंतिम मोहर लगा दी गई है। इस ऐतिहासिक एयर शो के लिए वायुसेना की विख्यात सूर्य किरण 3 के 9 विशेष लड़ाकू विमान वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट को अपना मुख्य बेस बनाएंगे। ऐसे में काशी वासियों को आसमान में सुखोई और सूर्य किरण विमानों का हैरत अंगेज रोमांच बेहद नजदीक से देखने को मिलेगा। बनारस के ग्रामीण अंचलों को मुख्य धारा से जोड़ने और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा को हरी झंडी दिखा दी है। अब इस परियोजना का सीधा फायदा वाराणसी के सेवापुरी, चोलापुर और पिंडरा जैसे ग्रामीण ब्लॉकों को मिलेगा। इसके तहत हर ग्राम सचिवालय को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से लैस किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के लिए शहर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगली बड़ी खबर हमारे चंदौली और वाराणसी के पंचायत क्षेत्रों से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। जनपद चंदौली के सकलडीहा, चकिया और धानापुर विकास खंडों समेत वाराणसी के सभी ब्लॉकों में मतदाता सूचियां चस्पा कर दी गई हैं। इस बार चुनाव में किसी भी तरह की धांधली या फर्जी वोटिंग रोकने के लिए आयोग में आज एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। दोनों जिलों के सभी पंचायत वोटरों को पहली बार 9 अंकों का एक यूनिक डिजिटल वोटर नंबर आवंटित किया गया है, जिसे ऑनलाइन डालकर मतदाता अपने बूथ की लाइव स्थिति देख सकते हैं। अब बात करते हैं मौसम की, जो लगातार लोगों की परीक्षा ले रहा है। वाराणसी और चंदौली में आज भी सुबह से ही तीखी धूप के कारण तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जिससे उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। हालांकि मौसम विभाग में आज शाम एक राहत भरी बुलेटिन जारी की है। अब पूर्वांचल के इन दोनों जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के भीतर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और प्री मानसून बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है, जो झुलसती गर्मी से बड़ी राहत देगा। वहीं अगर आज जनपद चंदौली में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नजर डालें तो बाजार से मिली सत्यापित जानकारी के अनुसार पेट्रोल 101 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर के स्थिर भाव पर बना हुआ है। योगी सरकार ने प्रदेश में सड़कों के जाल को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग PWD के माध्यम से एक बड़े बजट को मंजूरी दी है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 80 से 85 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का चौड़ीकरण और नए पुलों का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्लग एंड प्ले नीति के तहत 10 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की फाइल को भी आज मंजूरी दे दी गई है। शिक्षा जगत की बात करें तो सितंबर सत्र की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो आज रात बंद हो जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने का ये आखिरी मौका है। साथ ही UGC ने देश के सभी विश्वविद्यालयों को 30 नवंबर तक अपने छात्रों के एकेडमिक रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। आज देश की राजनीति में एक नया इतिहास रचा गया है। 26 मई 2014 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी ने आज लगातार 4399 दिनों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मील के पत्थर को छूते ही वे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्वाचित सरकार के रूप में लगातार 4398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। आज 10 जून 2026 को परिवहन मंत्रालय ने आपको एक बेहद शानदार तोहफा दिया है। अब RTO के नियमों में एक क्रांतिकारी फेरबदल करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को लेकर नए नियम जारी कर दिए गए हैं। अब युवाओं को बार बार 10 या 20 साल में लाइसेंस रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी। नया ड्राइविंग लाइसेंस अब सीधे 50 साल की उम्र तक के लिए वैध रहेगा। अब ट्रेन में वेटिंग टिकट लेकर सफर करने वाले और बर्थ के लिए TTE के पीछे पीछे दौड़ने वाले करोड़ों रेल यात्रियों के लिए आज 10 जून 2026 का दिन एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक अत्याधुनिक और पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत की। ऐसे में अब आप चलती ट्रेन में ही बिना TTE को ढूंढे खाली सीटों की लाइव स्थिति देखकर उसे ऑनलाइन कंफर्म बुक कर सकेंगे। अब यात्रियों को TTE के सामने मिन्नतें नहीं करनी होंगी। यात्री सीधे अपने मोबाइल से IRCTC ऐप या रेलवे की वेबसाइट पर जाकर करंट अवेलेबल सीटों को देखकर बची हुई दूरी के लिए तुरंत टिकट अपग्रेड या बुक कर सकते हैं। फिलहाल खबरों के खिलाड़ी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।